तो दोस्तों एक अनार है और कुल मिला के 2603 बीमार हैं। इस बार जो आवेदन आए हैं आर ओ के लिए, उसमें कुल मिला के जो पदों की संख्या है वो 411 है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो आवेदन आए हैं उनकी संख्या हो रही है यहाँ पर 10,69,725। और अगर देखा जाए तो प्रारंभिक में जो पद हैं इसके 15 गुना लोग यानी कि 6,115 लोग ही बस प्री को क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो मेंस में कितने लोग बैठेंगे? 6,115 पद। कुछ पद और भी बढ़ सकते हैं, यानी कि अगर कुछ नए पद और भी जुड़ जाते हैं तो ये संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर फार्म को 100 मान लिया जाए तो 99 लोग इसमें से बाहर होने वाले हैं। तो यहाँ पर यही खबर है कि आर ओ प्री में ही छट जाएंगे 99% अभ्यर्थी। और इस बार जो आवेदन आए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगभग 11 लाख के आसपास आवेदन आए हैं। और फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बार कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। अब निश्चित रूप से, क्योंकि जो आवेदन आते थे, पिछली बार जो आवेदन आए थे वो 5 साढ़े 5 लाख के आसपास आए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो दुगने आवेदन हैं। अब जब 5 लाख साढ़े 5 लाख आवेदन आते हैं तो 3 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है, 3 साढ़े 3 लाख, ये परीक्षा में बैठते हैं। तो इस बार प्रारंभिक परीक्षा में भी 6 से 7 लाख अभ्यर्थी तो बैठेंगे ही। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कंपटीशन काफ़ी टफ रहने की यहाँ पर मतलब वो उम्मीद है। उम्मीद क्या है, पूरा विश्वास रखिए कि कंपटीशन बहुत ही आसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल पदों की संख्या 411 है और इसी में आर ओ के भी पद हैं और ए आर ओ के भी पद हैं। निश्चित रूप से इस बार आर ओ के पद ज़्यादा हैं। और आवेदन क्यों ज़्यादा आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि मात्र स्नातक जो लोग किए हैं वो लोग आर ओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ए आर ओ के लिए कंडीशन ये है कि आप ग्रेजुएट हो प्लस ओ लेवल हो, और यहाँ पर टाइपिंग भी आपसे करवाई जाती है। तो ए आर ओ के लिए आवेदन तो कम है, सीटें भी कम हैं। इस बार सर्वाधिक सीटें जो हैं वो आर ओ के लिए हैं, और उसमें भी सचिवालय के लिए। ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं था क्योंकि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक वैकेंसी आ नहीं रही है। सबसे बड़ी वैकेंसी का इंतज़ार जो यूपी में होता है वो होती है टीचर्स वैकेंसी। तो शिक्षक भर्ती तो आ नहीं रही है। एक उम्मीद जगी है एल टी ग्रेड में कि आने वाले 2-3 महीनों में हो सकता है कि एल टी ग्रेड का विज्ञापन 2024 में ही मिलेगा, आपको हो सकता है कि देखने को मिल जाए। लेकिन उसके पहले स्नातक के लिए और केवल स्नातक के लिए आर ओ की ये जो वैकेंसी आई, इसका सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचार भी हुआ। मतलब ये था कि इस बार आवेदन रिकॉर्ड तोड़ आए हैं। मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि यूट्यूब का ही योगदान रहा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे एजुकेटर हो गए हैं, बहुत सारे पढ़ाने वाले हो गए हैं, और सभी लोग ये बताते हैं कि भैया फार्म डालो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा और बहुत मुश्किल नहीं है। उनके पास हर तरह की स्ट्रेटजी है। एक सप्ताह में भी आर ओ ए आर ओ बनाने वाले यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो यही वजह है कि लोगों में इतना उत्साह, इतना जोश, इतना जुनून भर दिया गया कि फ़िलहाल अब जो आवेदन आए हैं वो तो रिकॉर्ड टूट चुका है, और वो भी ओ टी आर के बाद। देखो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि एक पद के सापेक्ष जो है 18 गुना लोगों को प्री से मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया जाता था। बाद में ये घटाकर 13 गुना कर दिया गया था, और फिर जब यहाँ पर आपत्ति हुई तो 15 गुना कर दिया गया। यानी कि 411 पद जो हैं इसके 15 गुना अभ्यर्थी ही प्री को क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो छात्र संख्या हो रही है, कितनी हो रही है? 10,69,725। इसमें से केवल 6,165 लोग ही प्री को क्वालिफाई करेंगे। तो परसेंटेज आपका निकलता है 1% से कम, 0.57% लोग ही केवल मेंस में बैठने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो समय है वो मात्र 2 महीने का है। 11 फरवरी को जो है ये प्री की परीक्षा भी करवा ली जाएगी। तो बहुत सारे लोग तो बस जो फॉर्म भर दिए हैं वो जैसे ही फॉर्म भर दिए वैसे ही बाहर भी हो जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मेन जो मुकाबला होगा मुझे लग रहा है कि वो 1 से 1.5 लाख लोगों के बीच में ही होगा, और जो उसमें सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो 50,000 के आसपास ही रहते हैं। तो कितने भी फार्म आ जाएं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनका चयन तो होना है, और जो यूं ही फॉर्म भर दिए हैं वो यूं ही बाहर भी चले जाएंगे। वैसे 2 महीने भी पर्याप्त होते हैं प्री के लिए। जो अभ्यर्थी प्री केवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके बाद 3-4 महीने के बाद मेंस होता है, तो आराम से वो प्री को निकाल सकते हैं 2 महीने में। और इसके लिए कुछ सेलेक्टेड स्टडी आपको करनी पड़ेगी। वो स्टडी क्या होगी, किस प्रकार से होगी, इस पर एक वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा कि आप क्या क्या पढ़ लें कि आपका प्री आसानी से निकल जाए। ठीक है, वो भी मात्र 2 महीने में।
तो कुछ चीज़ें हैं जिसको पढ़ के आप देखो। क्या होता है ना, हर एग्ज़ाम का एक जो है कोर पोर्शन होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो कोर पोर्शन क्या है। वहाँ पर जो फैक्ट होते हैं उनको आपको पहले 15 दिनों में समराइज़ कर लेना है। नेक्स्ट 15 दिनों में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो रही हैं, जो रिन्यू हो रही हैं, उसको रिन्यू कर लेना है। बाकी समय आपको जो है थोड़ी सी और मेहनत करनी है, कुछ एक्स्ट्रा आप जो है स्टडी करेंगे, प्री निकल जाएगा। प्री में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आपको बस एक सघन रणनीति की ज़रूरत है और डेडिकेशन की ज़रूरत है, तो आराम से प्री निकल जाता है। फिलहाल यहाँ पर यही बताना था कि जो आवेदन आए हैं और जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, साथ ही साथ कितने लोग क्वालिफाई करेंगे और अंततः कितने लोग सचिवालय में पहुँचेंगे, बस इसी पर चर्चा करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। 2 महीने की जो स्ट्रेटजी है, निश्चित रूप से आप लोगों से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, तो वो मैं बना के आज या कल में आपको अपलोड कर दूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में डाल दूंगा। थैंक यू।